नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें काफ़ी तूफानी नदी को दिखाया जाता है और उसके बगल में दो लोग खड़े थे। वहाँ पे जो लड़का था वो कहता है कि ये नदी कितनी खतरनाक है ना। तभी उस लड़के जिसका नाम सेंसेई है उसके बगल में खड़ी लड़की कहती है कि अब जाने का वक्त हो गया है साथ में। फिर वो दोनों अपने हाथों को एक रेड थ्रेड से बांध लेते हैं। तभी सेंसेई कहता है, साचान हम लोग अब हमेशा साथ रहेंगे। वो दोनों सुसाइड करने ही वाले थे, लेकिन उसी समय उनके पीछे एक ट्रक आ जाता है और उन्हें उड़ा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि इसी दिन एक महान लेखक इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अगली सीन में हमें सेंसेई को दिखाया जाता है जो कि एक चर्च के अंदर पड़ा हुआ था। तभी सेंसेई उठ करके बैठता है और कहता है, तो मरने के बाद हम लोग ऐसी दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन ये जगह कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न स्टाइल लग रही है। तभी वहाँ पे एक प्रीस्ट आ जाती है और कहती है, ये मरने की बात की दुनिया नहीं है। सेंसेई उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो लड़की बताती है कि मैं उन लोगों को गाइड करती हूँ जो कि इस दुनिया में आते हैं, और मेरा नाम आनेते है। आने तभी जाती है खिड़की के पास और कहने लगती है कि ये तुम्हारी दुनिया से अलग दुनिया है और तुम्हें चुना गया है यहाँ पे आने के लिए। इस दुनिया का नाम है ज़ाउबार बरग। साथ ही में इस दुनिया के अंदर अंधकार है, इसलिए तुम्हें एक हीरो की तरह इस दुनिया में लाया गया है ताकि तुम इस दुनिया के अंदर रोशनी ला पाओ। ये सुनकर के सेंसेई, जिसका नाम डाजाई भी है, वो कहता है मैं अपनी लवर के साथ डबल सुसाइड करने वाला था, लेकिन मैं फेल हो गया और इस अजीब सी दुनिया के अंदर आ गया। तो फिर ये सुनकर के प्रीस्ट कहती है, लगता है कि तुम समझ गए। तो फिर दाजाई कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी के ऊपर शर्म आ रही है। प्रीस्ट तभी किसी मिशन के बारे में बात करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि दाजाई ने किसी तरीके का जहर खा लिया है और उसकी हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी है। ये देख करके वो तुरंत ही प्यूरिफिकेशन लाइट डिटॉक्सिफाई स्पेल का इस्तेमाल करती है और दाजाई को ठीक करती है। दाजाई कहता है कि तुम्हें मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं थी और मुझे परेशान करना बंद करो। गाइड तभी कहती है कि तुम एक हीरो हो और तुम्हें इस दुनिया को बचाना है, यही तुम्हारा मिशन है। दाजाई कहता है कि मुझे किसी मिशन की कोई भी परवाह नहीं है, मैं बस मरना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो वापस से पॉइजन खाने लगता है। गाइड कहती है कि तुम्हें इस दुनिया ने चुना है। तभी दाजाई कहता है कि मैंने नहीं कहा था मुझे चुनने के लिए। आनेते तभी कहती है कि क्या तुमने किसी ट्रक को नहीं देखा था। दाजाई को भी तभी वो ट्रक याद आता है जिसने कि उसे उड़ाया था और वो यही बात आनाते को बताता है। आनाते दाजाई को बताती है कि वो ट्रक एक अदर वर्ल्ड सिलेक्शन ट्रक था जिसने कि तुम्हें यहाँ पे लाया है। तुम्हारी दुनिया में जो लोग खुश नहीं रहते हैं उनके पास वो ट्रक जाता है, उन्हें उड़ाता है और उन्हें इस दुनिया में भेज देता है। इस दुनिया में आकर के वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कामयाबी मिलती है, और यही है वर्ल्ड ट्रांसफ़र सर्विस जो कि हम लोग देते हैं। आनेते की बात सुनते सुनते दाजाई अभी भी पॉइजन खाए पड़ा था। आनेते तभी कहती है कि पुरानी दुनिया में तुम भले ही दुखी होगे, लेकिन तुम इस दुनिया में वापस से शुरुआत कर सकते हो। आनेते की बात खत्म होते ही दाजाई उसके पास आ जाता है और उसे घूरने लगता है और कहने लगता है कि वो ट्रक जिसके बारे में तुम बात कर रही हो उसने मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का मौका बर्बाद कर दिया, जो कि एक डबल सुसाइड है। साथ ही में आखिर तुम लोग होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले की कोई खुश है या दुखी है। आनेते को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आखिर सुन क्या रही है। आनेते को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि दाजाई अपनी पुरानी जिंदगी में इतना दुखी था कि वो सुसाइड करना चाह रहा था, और यहाँ पे इस दुनिया में आने के बाद दाजाई को एक और जिंदगी मिली तो उसे खुश होना चाहिए। आगे आनेते सोचने लगती है कि दाजाई जब अपने स्टैट्स को देखेगा तो वो अपना मन खुद ही बदल लेगा, क्योंकि जो भी अदर वर्ल्ड एडवेंचरर इस दुनिया के अंदर आते हैं उनके पास ज़रूर अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ भी। लेकिन जब आनाते दाजाई की स्टैट्स को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लो थे और वो उसके ठीक करने के बाद भी अभी भी पॉइजन था। दाजाई की हालत इतनी बुरी थी कि वो कभी भी मर सकता था। आनते तभी दाजाई की स्किल्स को भी देखने लगती है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं था। साथ ही में उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने आज तक इतना कमज़ोर ट्रांसमाइग्रेटर नहीं देखा। दाजाई तभी खड़ा होता है खांसते खांसते और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी प्रीस्टेस उसे रोकती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम सही थे, तुम ज़रूर इस दुनिया के अंदर गलती से आ गए हो। तभी दाजाई कहता है कि मैं चाहे किसी भी दुनिया में जाऊँ मैं हमेशा एक फेलियर ही रहूँगा। आनते तभी माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये हमारी दुनिया की गलती है, तुम्हारी नहीं, इसलिए तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई मॉन्स्टर मार देगा। ये सुन करके दाजाई कहता है कि शुक्रिया, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी एक मरने की जगह ही तो ढूंढ रहा हूँ। आनते तभी दाजाई को जाते हुए देख करके सोचती है कि ये आदमी काफ़ी अलग है। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर के दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज़ को गाइड किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और काफ़ी सारे हीरोज़ आते गए वैसे वैसे उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म होती गई।
और अब आनते इस काम को दिल से नहीं करती है, लेकिन डाजाई उन सभी से अलग है, इसीलिए आनते दौड़ती है उसके पास और कहती है कि एक प्रोफेशन तो लेते जाओ अपने साथ। डाजाई हल्का सा पीछे मुड़ता है और कहता है कि मैं एक बॉर्न राइटर हूँ, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, सिर्फ एक राइटर। आगे वो ये कहता है कि गुड बाय खूबसूरत कानों वाली लड़की। दरवाज़ा बंद होता है और प्रीस्टेस अपने आप से सोचने लगती है कि वो इसी तरीके के इंसान के आने का तो वेट कर रही थी। इसका मतलब कि अब आनते डाजाई को पसंद करने लग गई थी। अगले सीन में हम लोगों को डाजाई को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जहर खा रहा था और सोच रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं जा पाता क्योंकि उसे बोर्ड पढ़ना आता ही नहीं था। तभी डाजाई को उसके सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि उसने ग्रेट प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न को खोज लिया है। लेकिन डाजाई को लगता है कि उसका दिमाग खराब हो रहा है अब, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसकी एडवेंचरर रैंक लेवल 2 तक पहुंच गई। उसी समय डाजाई के पीछे एक पेड़ जोर से नीचे गिरता है और साथ ही में उसी समय डाजाई के सामने एक डेथ ट्री नाम का मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर ने एक बीस्ट गर्ल को पकड़ के रखा हुआ था। तभी वो बीस्ट गर्ल डाजाई से मदद मांगती है। डाजाई तभी सोचता है कि मैं आज काफ़ी सारे अलग अलग कानों वाले लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो, एक मरती हुई लड़की कितनी सुंदर दिखती है। आखिर में डाजाई उस लड़की से ये भी पूछ लेता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक नॉवल लिख सकता हूँ। तो फिर वो लड़की कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और अगर मुझे बचाना है तो मुझे बचाओ। ये सुनकर के डाजाई आगे जाता है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है अपने हाथ ऊपर करके, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता और कहता है मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तभी वो बीस्ट गर्ल कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्वॉर्ड या फिर स्पेल्स नहीं है। लेकिन तभी तक में वो ट्री अपने एक ब्रांच को डाजाई के गले के अंदर लपेट लेता है और उसे ऊपर उठा देता है उस लड़की की तरह। ऊपर पहुंचने के बाद डाजाई उस लड़की से कहता है कि तुमसे मिलकर के अच्छा लगा। लेकिन तभी वो लड़की डेथ ट्रीज के बारे में डाजाई को बताती है कि उनके पास एक सक्शन नाम की एक स्किल है जो कि दूसरों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ ही समय में वो दोनों ही मरने वाले हैं। ये सुनकर के डाजाई कहता है तब तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही में ये कहने के बाद डाजाई खुश भी होने लगता है क्योंकि वो उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। इसका मतलब कि सक्शन स्किल काम कर रही है। लेकिन वहाँ पे कुछ और ही चीज़ होने लगती है और सारा का सारा पॉइजन जो कि डाजाई के अंदर था वो उस मॉन्स्टर के अंदर चला जा रहा रहता है और इसी कारण से वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। डाजाई तभी कहता है कि मैं आखिर फिर से नहीं मर पाया। डाजाई के पास तभी मैसेज भी आ जाता है सिस्टम का कि उसने उस ट्री मॉन्स्टर को पॉइजन से मार दिया है और इसी के साथ वो एक लेवल 3 एडवेंचरर बन चुका है। उस बीस्ट गर्ल को भी एक गलतफहमी हो जाती है कि डाजाई एक ताकतवर इंसान है। तो फिर वो जाकर के डाजाई से कहती है कि तुम आखिर कमजोर होने का नाटक क्यों कर रहे हो जबकि तुम एक ताकतवर इंसान हो। लेकिन डाजाई तभी एक सिगरेट को जलाता है और स्मोक करते हुए कहने लगता है कि मैंने अब तक में 5 बार मरने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी चीजें सही से हुई ही नहीं। डाजाई की ये सारी बातें सुनकर के बीस्ट गर्ल जिसका नाम टामा है उसे समझ में नहीं आ रहा रहता कि आखिर वो इतना डिप्रेस्ड क्यों है। लेकिन तभी वो उसे थैंक यू कहती है और उसके साथ उसके घर चलने के लिए उससे कहती है। जब तामा डाजाई का हाथ पकड़ती है तो उसकी नज़र अपने हाथ पे बंधे हुए थ्रेड के ऊपर पड़ती है और उसे देख करके डाजाई को अचानक से साचान की याद आने लगती है। आगे वो सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो क्या पता साचान भी इसी दुनिया में आ चुकी होगी। डाजाई तभी कुछ सोचते सोचते उठता है और चलना शुरू कर देता है। उसके पीछे तामा भी उसका पीछा करने लगती है। डाजाई तभी आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है कि इस अजीब सी दुनिया में जीने का एक वजह मुझे मिल चुका है। मैं साचान को ज़रूर ढूंढूंगा और उसके बाद हम दोनों मिल करके एक डबल सुसाइड करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रीस्टेस को जो कि गॉड से प्रे कर रही थी ताकि वो डाजाई से वापस से मिल सके। तभी डाजाई वहाँ पे आ जाता है दरवाज़ा खोलते हुए और प्रीस्टेस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी तरफ भागना शुरू करती है। लेकिन वो जैसे ही तामा को देखती है डाजाई के पीछे वो वहीं पे रुक जाती है। आनते तभी सोचने लगती हैं कि डाजाई अभी थोड़े समय पहले ही तो गया था, लेकिन उसने इतनी जल्दी ही एक लड़की को भी पा लिया। डाजाई तभी आनते से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी साचन नाम की लड़की को जानती हो, मैं उसके बारे में ढूंढ रहा हूँ। आनते और भी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से डाजाई को एक और लड़की चाहिए थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डाजाई और तामा कहीं जा रहे रहते हैं। डाजाई को नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तभी कहने लगती है टामा कि हमें टाउन ऑफ रॉथ पे चलना चाहिए। लेकिन तभी आनते उन दोनों के बीच में आ जाती है और टामा को डाजाई से अलग कर देती है और टामा से कहने लगती हैं कि वो डाजाई से दूर रहे। टामा तभी आनते से कहने लगती हैं
कि क्या तुम डाजाई को पसंद करती हो जो कि ये सब कह रही हो। आनते काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और कहने लगती है कि तुम आखिर ये सारी बकवास क्या कह रही हो। मैं तो डाजाई को बचाने के लिए उसके साथ हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा ही कमजोर है। लेकिन तभी टामा आनते को बताती है कि डाजाई ने एक पॉइजन से डेड ट्री को मारा है। साथ ही में वो काफी ज्यादा ताकतवर है और उसने टामा की जान भी बचाई है। ये सुनकर के आनते को काफी ज्यादा शौक लगता है क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों इतने ज्यादा करीब आ चुके थे एक दूसरे के साथ कि डाजाई ने खतरे में होते हुए भी टामा की जिंदगी बचाई। और यही सोच सोच करके आनते को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी वहाँ पे डाजाई को एक टूटे हुए वैगन के पास एक कॉफिन मिलता है जिसे कि वो अपना बेड बना करके सोना चाह रहा था। तभी टामा पूछने लगती है डाजाई से, क्या तुम उसके अंदर सच में सो सकते हो। डाजाई ज्यादा कुछ नहीं कहता और उस कॉफिन के अंदर जा करके सो जाता है। आनते तभी एक रस्सी लेकर के उस कॉफिन को बांध करके अपने पीछे खींचने लगती है। ये देख करके तामा कहने लगती है कि तुम तो एक प्रीस्ट हो ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे है कि तुम एक कॉफिन को खींच पा रही हो। उसी समय रस्सी टूट जाती है और आनते जमीन पे गिर जाती है। अगले सीन में हमें कासल को दिखाया जाता है और वहाँ पे एक लड़की ढलते सूरज को देख रही थी। इस सीरीज का अगला पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।